रेलवे के द्वारा यात्रियों की सुविधा को विशेष कैसे और सुलभ बनाया जाए उसके लिए नाना प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं और इसी बीच में एक कह सकते हैं कि इनके माध्यम से सख्ती भी अपनाई गई और ये रही टिकट बुकिंग को लेकर के। अभी आपने पिछले दिनों सुना था कि अगर किसी व्यक्ति का जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग करता है उसका आधार से वो कह सकते हैं कि अकाउंट लिंक नहीं है, तो ऐसी अवस्था में वो अब टिकट नहीं बुक कर पाएगा। लेकिन फिर भी एक ऐसा गिरोह सामने आया जो कह सकते हैं कि जो साइबर नेटवर्किंग के माध्यम से टॉप लेवल के सॉफ्टवेयर हैं उनका इस्तेमाल करते हुए ये जो तत्काल जैसे टिकट बुक किए जाते हैं, तो उसको विंडो खुलते ही क्या करते हैं वो जो कह सकते हैं कि एजेंट होते हैं वो बुक कर लेते हैं। और ऐसी अवस्था में अगर हम बात करें सामान्य यात्री की, तो वो क्या करता है, ताकता ही रह जाता है। तो एक बार फिर से रेलवे ने क्या किया है, टिकट बुकिंग को लेकर के यहाँ पे कुछ फेरबदल किए हैं। और अगर आप तत्काल बुकिंग करते हैं या सामान्य बुकिंग करते हैं तो ये थोड़ा सा जानना आपके लिए विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे रेलवे की बात की जाए तो रेलवे नए नए प्रयोग हमेशा करता रहता है। जैसे अभी वंदे भारत की स्लीपर कोच चलाने की बात चली है और इवन रेलवे के द्वारा ये बात रखी गई है कि आने वाले दिनों में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जो स्लीपर क्लास है उसमें भी क्या किया जाएगा, ये जो तकिया चादर कंबल ये सारी चीज़ें अभी तक थर्ड एसी में दी जाती थी या फिर एसी क्लासेज में दी जाती थी, वो अब आपको डिमांड के आधार पर क्या होगा, स्लीपर क्लास में भी मुहैया कराया जाएगा। तो नए नए परिवर्तन आपके रेलवे के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन अब टिकट बुकिंग को लेकर के इन्होंने क्या एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो तत्काल टिकट में ये प्रभावी होगा और ये रेलवे के द्वारा किया गया एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तो इसमें क्या क्या पूरा प्रोसेस होना है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इंडियन रेलवे के द्वारा क्या किया गया, तत्काल टिकट बुकिंग, सामान्य वाले नहीं, तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ये क्या की गई, एक बहुत बड़ा अपडेट किया गया। और ये कह सकते हो 1 दिसंबर 2025 को ही अप्लाई हो गया था, जिसमें कह सकते हो ऑनलाइन टिकट के नियम में क्या किया गया, बदलाव किया गया था। और ये किया गया था कि अब आप विंडो पे जाते हैं या फिर ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो ऐसी अवस्था में आपको क्या होगा, एक ओटीपी आएगा, उससे ये बात क्लियर हो जाएगी वैलिडिटी को लेकर के। तो यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, विदाउट इसके आपका क्या होगा, टिकट बुक नहीं होगा। तो होता क्या था कि जैसे हमारे नाम से किसी ने क्या किया, हमारा आधार कार्ड लेते हुए और हमारे नाम से रजिस्टर्ड कर दिया, हमें पता ही नहीं है और हमारे नाम से ही क्या हो रहा है, टिकट बुक हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम जब जाएंगे ओटीपी आएगा, इसका मतलब हमारे नंबर पे आएगा। तो ऐसी अवस्था में जब हम ओटीपी बताएंगे तब हमारी बुकिंग होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि एक एक्चुअल जो व्यक्ति होगा या जो पर्सन यात्री होगा वही अब बुक करा पाएगा। अब यहाँ पे दलाली वाला जो एक सिनेरियो होता था वो नहीं मिलेगा। ओटीपी वेरिफिकेशन अब जरूरी हो गया। अब यहाँ पे इंडियन रेलवे के द्वारा ये कहा गया कि जो तत्काल टिकट है, ठीक है, तो तत्काल टिकट में आपको क्या किया जाएगा, बिंदु तत्काल टिकट। क्योंकि पहले ये जो व्यवस्था लागू हुई थी ये केवल ऑनलाइन पे लागू हुआ था, अगर आप ऑनलाइन घर बैठ के बुक करते हैं तब ये व्यवस्था लागू हुई थी। लेकिन क्या होता था, खिड़की से ही टिकट गायब हो जाता था। तो ये व्यवस्था अब क्या की गई, तत्काल जो टिकट लेते हैं विंडो काउंटर पे जाकर के उनके लिए परिवर्तन किया गया। और इस तरीके से टिकट काउंटर जो रेल रिजर्वेशन काउंटर होता है उस पर ओटीपी बेस क्या किया जाएगा, अब आपको टिकट जारी किया जाएगा। रेलवे ने तत्काल टिकट सिस्टम को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लोगों के हिसाब से सुविधाजनक बनाया जा सके, उसके लिए ये व्यवस्था लागू की है। और आने वाले समय में क्या होगा ये आपको देखने मिल जाएगा। तो इस तरीके से ओटीपी आधारित अब वेरिफिकेशन होगा, चाहे आप घर पे ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, कहीं से करते हैं, साइबर कैफ़े या किसी के द्वारा करवाते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि हम विंडो पे जा करके मतलब खिड़की पे जाके स्वयं से टिकट ले लेते हैं, तो ऐसी अवस्था में ओटीपी आपका वेरिफिकेशन होगा। 17 नवंबर से ही इसका पायलट प्रोजेक्ट कर लिया गया था जो अपने आप में सफल भी रहा। 52 ट्रेनों में ये शुरू में सुविधा चालू की गई और जिससे पॉजिटिव रिस्पांस भी रहा। भाई जाहिर सी बात है, यात्रियों को अगर सुविधा मिलेगी तो काहे ना रिस्पांस बढ़िया करेगा। दिक्कत तो वहाँ होती थी ना कि वो जा रहा था टिकट खरीदने और पता चला टिकट खत्म, ऐसी अवस्था में वो हक्का बक्का हो जाता था। तो इसी नाते अब ये कहा गया कि अब ये लगभग सभी ट्रेनों में क्या होगा, अप्लाई कर दिया जाएगा और इसकी तैयारी प्रॉपर चल रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बदलाव क्यों किया गया, तो जैसा कि मैंने बताया था कि तत्काल टिकटिंग में पारदर्शिता लाई जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। मतलब जो योग्य व्यक्ति है, जिसकी ज़रूरत है, जो वास्तविक व्यक्ति है, उसी को इसका लाभ मिले। टिकट बुकिंग की प्रक्रिया जो होगी वो इससे क्या होगी, और भी सुरक्षित हो जाएगी। जाहिर सी बात है, वेरिफिकेशन हो रहा है, इसका मतलब ऑथेंटिक व्यक्ति है, विश्वसनीय होगा। मतलब हमें ये लगेगा ना कि हमारी टिकट बुकिंग हो रही है और हम ही हैं। तो टॉप लेवल की हायरार्की में हम कह सकते हैं कि ये सुरक्षित और विश्वसनीय बना देगा। फर्जी आइडेंटिटी और गलत मोबाइल नंबर बुकिंग पर सख्त रोक लगेगा। वही हमने पता नहीं कि हमारा नंबर इस्तेमाल करते हुए कोई दूसरा कर रहा है तो उस पर क्या होगी, अब रोकथाम लग जाएगी। इसमें आपको टिकट कैसे मिलेगा,
तो जैसे ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं आप, तो घर पे बुक कर लेते हैं। ये सुविधा आपके मोबाइल फ़ोन, एप्लीकेशन, लैपटॉप, कंप्यूटर या साइबर कैफ़े जहाँ से भी आप करते हो उसके माध्यम से मिलती है। ये जो विंडो टिकट वाला सीन है वो कैसे होगा, तो जाहिर सी बात है नाम से ही पता चला विंडो, यानी कि जो आपका आरक्षण श्रेणी वाले काउंटर होते हैं वहाँ पे आपको सुविधा मिलेगी। तो स्टेशन के काउंटर पे जब जाएंगे तो आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भर के जब आप उस क्लर्क को देंगे तो वो आपका क्या करेगा, आरक्षित टिकट के लिए जो होता है आवेदन वो डालेगा, और ऐसी अवस्था में आपके मोबाइल नंबर पे क्या होगा, एक ओटीपी आएगा। तो मोबाइल नंबर दिया जाएगा और मोबाइल नंबर जब आप देंगे तो उससे क्या होगा, एक आपको ओटीपी मिलेगा, और ओटीपी डालेंगे तभी आपका क्या होगा, जो वहाँ पे क्लर्क बैठा वो भी टिकट बुक कर पाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी बुक कर दे, ठीक है। वो भी तभी बुक कर पाएगा जब आप वैलिड ओटीपी उसे बताएंगे, और उस एक आधार पे क्या होगा, आपका टिकट बुक होगा। अगर आपने गलती से ओटीपी गलत बता दिया या उसने किसी दूसरे की ओटीपी को इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो ऐसी अवस्था में ध्यान रखिएगा कि गलत ओटीपी देने पर आपका कोई टिकट नहीं बनेगा, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से अब क्या होगा, एथेंटिकेशन वैलिडेट की बात की जाए तो वो अपने क्या होगी, परफेक्शन के माध्यम से होगा, जहाँ पे आपके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हुए आपको ओटीपी दिया जाएगा, और वेरीफाई करते हुए तभी आपका क्या होगा, आगामी टिकट आपके आगामी यात्रा के लिए बुक किया जाएगा। रेलवे के द्वारा ये पहल हमें लगता है सबसे सराहनीय है और प्रशंसनीय है, क्योंकि आए दिन हमने देखा है कि सामान्य टिकट तो दिक्कत होती ही होती है, लेकिन तत्काल टिकट को लेकर के भी जद्दोजहद झेलनी पड़ती है। बहुत सामान्य सी प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो हम एक शब्द में कह सकते हैं कि रेलवे की टिकट हमें लगता है मिलती ही नहीं है अगर एक नॉर्मल पर्सन है। तो ऐसी अवस्था में अगर ये सारे बदलाव किए जा रहे हैं तो जनहित में बेहतर ही फैसले साबित हो सकते हैं। बाकी कोई अपडेट होगा तो सभी आपके साथ साझा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।